हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नुमान अहमद। आप देख रहे हैं अलकबीर का चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए उन मरीजों का वीडियो लेकर आते रहता हूं जिनका ट्रीटमेंट अलकबीर हर्ब से होता है। उसी तरह आज मैं एक ऐसे मरीज के साथ बैठा हुआ हूं जो कि हार्ट मरीज थी, है ना। ये इनकी अम्मी है, पेशेंट यही थी, ये इनकी बेटी है। तो इनका जो है 4 महीने का कोर्स जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 10 महीने है पूरा कोर्स कंप्लीट होने के लिए। लेकिन इनका वीडियो बना दिया जा रहा है ताकि जो है मतलब ये दोबारा ये नहीं आ पाएंगे, इसी वजह से इनका वीडियो बना दिया जा रहा है। दूसरा रीजन ये है कि इनका जो रिजल्ट है वो पूरा आ चुका है। इनका जो आपका रिपोर्ट है उसमें भी क्लियर कर दिया गया है कि इनकी बीमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी कहानी कैसे रही है, मतलब ये किस तरह से यहाँ पे आई, है ना। इस यहाँ आने से पहले इनका ट्रीटमेंट कहाँ पे चला और यहाँ पे आने के बाद ये कैसे ठीक हो गई, है ना। तो चलिए बात करते हैं। और जो रिपोर्ट इनका है आफ्टर एंड बिफोर उसको मैं पीडीएफ में डाल दूंगा और स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पेशेंट का नाम बता दीजिएगा। ये मम्मी है मेरी, इनका नाम पेशेंट यही है ना? हाँ, पेशेंट यही है, मम्मी है मेरी। इनका नाम जहरा खातून है, मैं इनकी बेटी हूँ, डॉक्टर नाजिया अब्बास आबदी, और मैं रांची यूनिवर्सिटी में एमबीए डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ। अच्छा, चलिए उम्र कितनी है आपकी? पेशेंट की उम्र कितनी है? मम्मी की एज 65 प्लस है। 65 प्लस है। तो जैसे यहाँ पे आने से पहले इनका ट्रीटमेंट कहाँ पे चल रहा था? एक्चुअली इनको लेफ्ट हैंड में दर्द हुआ, तो हम लोग को लगा कि नॉर्मल दर्द होगा, मतलब कि दर्द होता है नॉर्मल सर्वाइकल वगैरह का होगा। खैर एनीवेज, लेकिन दर्द पे कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेफ्ट हैंड में बहुत ज्यादा दर्द था। हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए, छपरा बिहार से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हम भी वहीं पे थे मम्मी के पास। वहाँ डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने इमीडिएट इनको बोला था एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी करने के लिए। बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और चूंकि एक बेटी होकर के माँ का सवाल आता है तो और भी ज्यादा वो परेशानी की बात आती है, बहुत ज्यादा हमारी परेशानी बढ़ गई थी। तो हमने फिर दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, एक डॉक्टर को दिखाया, उनके पास से हमको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास लेकर के गए। तो छपरा में ही दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए, वो डॉक्टर का सारा डिटेल आपके प्रिस्क्रिप्शन में होगा जी। तो वहाँ लेकर के गए, उन्होंने पटना में IGIMS में वो है डॉक्टर, तो उन्होंने बोला कि पटना लेकर के आइए और इमीडिएट इनका एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, मे बी की बाईपास सर्जरी की भी जरूरत पड़े। अच्छा। और हम बहुत ज्यादा परेशान थे, हमने बोला कि कोई खतरा की बात है, बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी खतरा हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। और इनके तीनों वॉल्व में ब्लॉकेज था, LDL जो होता है हार्ट धड़कन जो होती है वो 43% था जी। तो ये हमारे लिए, और इनको बताया भी नहीं था, मम्मी को हमने बहुत सारी बातें बताई भी नहीं थी, और ये हम खुद अपने तक ही रखे थे, हम और मेरे हस्बैंड जानते थे, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस वाली बात थी। तब तक हम रांची में रहते हैं, और रांची में हम डॉक्टर अशीता कुजूर किया रहते हैं, जो कि रिम्स की सिविल सर्जन, उनका वीडियो बन चुका है। हाँ जी। तो वो रिम्स के सिविल सर्जन रह चुकी हैं। तो उनका फोन आया ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए, छपरा क्या हुआ, तुम लोग अभी तक आए नहीं, मतलब काफी टाइम हो गया। तब मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनको, मतलब कि नाजिया की मम्मी को मेरी की हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, इसलिए हम लोग बहुत। अच्छा, कितना % ब्लॉकेज था वो नहीं पता चला? कितना % था ये नहीं पता चला था, क्योंकि हमने ईको कराया था, एंजियोग्राफी नहीं कराया था। ईको में नहीं पता चलता, एंजियोग्राफी पता चलता है, एंजियोग्राफी हमने अभी तक कराया नहीं था। तो उन्होंने ये बात अशीता आंटी ने बोला कि तुम एक बार अलकबीर हाउस में दिखाओ, क्योंकि मेरा भी ब्लॉकेज आया था, हमने वहाँ पे दिखाया। तो हमने कहा कि ठीक है चलिए। वैसे इन बिटवीन हमारा एंजियोग्राफी कराने का भी सारा प्रोसेस चल रहा था, डॉक्टर से सारी बातें हो गई थी, तैयारी सारी कुछ हो गई थी। और मम्मी के पास अपने हस्बैंड को, बेटा को हम छोड़ करके अकेले रांची आ गए, क्योंकि हमको अपना कॉलेज भी ज्वाइन करना था, छुट्टियां कितने दिन की कोई लेता। खैर हम आ गए। यहाँ पे आने के बाद से हुआ कि आंटी लोग आ रही थी यहाँ पे दिखाने के लिए अलकबीर हाउस में, तो हमको अभी भी याद है, वो शायद 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर था, हम आए यहाँ पर, और आंटी के साथ मम्मी का हमने व्हाट्सएप पे सारा रिपोर्ट मंगवा लिया, छपरा से मंगा के रिपोर्ट दिखाया, और उसी टाइम हम दवा लेके गए। और दवा लेके जाने के बाद से अब छपरा से हमको, यहाँ रांची से हमको दवा छपरा भेजना था। कितना दिन की दवा ली थी शुरू में? शुरू में हमने 10 रोज की ही दवा ली थी, और रांची से हमको दवा छपरा भेजना था। तो उस टाइम इत्तेफाक, देखिए कोइंसिडेंस कैसा होता गया, एक आदमी छपरा जा रहे हैं, तो उन्होंने हमको फोन किया, तो उन्होंने बोला कि अरे हम तो छपरा ही जा रहे हैं, तो हमने उनको दवा दे दिया, वो अपनी गाड़ी से लेके गए। और 5 अक्टूबर से मम्मी ने दवा खाना शुरू किया। 5 अक्टूबर से मम्मी दवा खा रही थी, और खाने के बाद से बहुत सारा परहेज भी था, क्योंकि जो चीजें नहीं खानी होती है हार्ट में, जैसे दूध पीना मना था, और उसके मीट मछली नॉनवेज खाना मना था, अंडा मना था।
खैर बहरहाल सब कुछ चल रहा था, सारे परहेज के साथ दवा चली। 1 दिसंबर को हमने दोबारा इनका इको कराया, रांची में ही इको कराया। उस टाइम में मम्मी रांची में ही थी और रांची में ही 1 दिसंबर को हमने इको कराया। वो रिपोर्ट हमने इको का फिर यहाँ आके के दिखाया, तो उसी टाइम रिपोर्ट में सारा कुछ नॉर्मल हो चुका था। अच्छा। और LDL जो कि धड़कन का जो आपका होता है 1 महीने के बाद? हाँ, 1 महीने के बाद आप रिपोर्ट नवंबर, हाँ 1 महीने 1.5 महीने के बाद। अच्छा, 1 से 1.5 महीने के बाद इनका जो दोबारा जांच हुआ दवा खाने के बाद? हाँ, दवा खाने तो रिपोर्ट में क्या आया? रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। जो धड़कन का जो 43% था, इनका 63% हो गया। हाँ, वो 63% हो गया। तो उसके बाद से हमारा यकीन और ज्यादा ये हो गया। एक तो बाकी सारा अल्लाह ऊपर वाला जो है वो रास्ता हमारा बनाता जाता है कि रास्ता बनता गया। हमने दुआएं भी काफी की थी जी। खैर उसके बाद से यहाँ का एक रास्ता मिला, यहाँ आए और अल्लाह करम से अभी हम ये लास्ट किट लेके जा रहे हैं और डॉक्टर साहब ने कर दिया है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन और ये बिल्कुल ठीक है। हार्ट की प्रॉब्लम और मम्मी को भी फील होता है, ये बताती हैं कि जो पेन होता था लेफ्ट हैंड में, हालांकि चेस्ट सिम्टम क्या था इनका? लेफ्ट हैंड में सिर्फ पेन अचानक से हुआ था, कोई अच्छा, ऐसा मेजर सिम्टम? हाँ, थकावट हो जाता था, भारी काम प्रॉब्लम, हाँ ये सारी चीजें प्रॉब्लम थी। और ये इनकी मेडिसिन अब ये लास्ट किट जारी है और इनकी मेडिसिन बंद हो जाएगी और अभी हम लोग ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। हम लोग करबला जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। बहुत अच्छा लगा, बस डॉक्टर साहब से हमने बोल दिया है कि हम लोग अभी जा रहे हैं, 15 रोज के लिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ ज़ियारत के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी जो है बहुत सारे ऐसे मरीज हैं हार्ट के, है ना, तो वो लोग सही से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनका इलाज ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पा रहा, तो उन लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, मैं मशवरा ये देना चाहूंगी उन लोगों को कि एक बार आयुर्वेद की तरफ आके आप दिखाइए। ठीक है, आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम में होता है कि पता नहीं क्या होगा, जी सही होगा या नहीं। शुरू में मेरे दिमाग में भी ये बातें आई थी, लेकिन जब दिखाने के बाद से और रिजल्ट देखने के बाद से हमको पुख्ता यकीन हो गया। तो एक बार, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स जो थे पुराने जमाने में, जो हमारे पूर्वज जी वो थे, तो वो लोग कहीं भी अंग्रेजी दवा तो नहीं खाते थे। उनका खान पान यही जड़ी बूटी से इतना अच्छा था कि उनकी जो आज एवरेज लाइफ 60 साल 65 साल में इंसान की डेथ हो जाती है, किसी की हार्ट अटैक से, किसी की कोई बीमारी से, किसी के किडनी फेलियर से, लिवर फेलियर से। उस टाइम हमारे यहाँ 100 साल तक हम जीते थे। तो उसके पीछे क्या रीजन था? कहीं ना कहीं हम अपना जो एनवायरमेंट है, फूड हैबिट जो है वो हमारी अलग थी। तो इसलिए हम सजेस्ट करेंगे लोगों को, जिन लोगों को हार्ट में या किडनी में प्रॉब्लम है, उसके लिए तो ये स्पेशलिस्ट है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि यहाँ आकर के एक बार जरूर मिले, अपना एक ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। जी सही बात है। चलिए, अभी आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना है? सब खा पी रहे हैं ना? अभी क्या, अभी ऑर्डर हुआ तो अब खा पी। अच्छा, अभी मतलब खाना स्टार्ट करना है अभी आपको? मतलब अभी आपको इजाजत मिल गई कि आप खा सकते हैं अभी? मूंग का दाल, रोटी, परहेज अभी चल रहा था। अभी डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि आप सब कुछ खा सकती हैं। सब कुछ खा सकते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम एकदम नॉनवेज लेके बैठ गए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाना, पीस खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते हैं। मतलब हकीम साहब तो इजाजत दे दिया ना कि आप खा सकते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, इनका रिपोर्ट देख सकते हैं आप, ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये आपका है, ये अभी का रिपोर्ट है फिलहाल का, है ना, और ये है आपका, हाँ ये है आपका बाद का रिपोर्ट। ठीक है, चलो।